हाय गाइस, तो फाइनली मैं जा रही हूँ दिल्ली। आप लोग सोच रहे होंगे शॉपिंग के लिए। नो, मोमोज़ के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जा रही हूँ पोल के लिए। यस, जिसकी प्लानिंग मैं काफ़ी दिनों और महीनों से कर रही थी। फाइनली इट्स हैपनिंग। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दिल्ली क्यों, बट आई थिंक देहरादून में इतना भी है नहीं पोल का, एंड अगर है तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिल्ली चलते हैं, जिसके लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका व्लॉग भी बनाऊंगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं पैकिंग। तो बस अब मैं पैक करती हूँ अपना ढेर सारा सामान, थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारी एक्साइटमेंट। फाइनली मैंने अपनी सारी पैकिंग कर दी है। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो वैसे कहने की बात है, क्योंकि अब बारी आई है दुनिया के सबसे मुश्किल काम की, जो कि है सर्दियों में सुबह उठकर नहाना। और फिर नहाने के बाद मैंने किया ब्रश। आई नो कि लोग पहले करते हैं, बट मैं बाद में करती हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपना परफ्यूम एक मिनी बॉटल में कैरी कर रही हूँ, जो कि ट्रैवल के लिए आई थिंक काफ़ी फ्रेंडली है। प्लीज़ इग्नोर द मैस, क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे पूरा घर बिखार के जाती हूँ, क्योंकि मैं एक सामान ढूंढने के लिए बहुत सारा सामान पहले बाहर निकाल देती हूँ। फाइनली ऑल सेट, आई एम रेडी टू गो। अब मैं फाइनली निकल रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और कैब में बैठते ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। बस मुझे ये लग रहा था कि मैं बस में बैठ जाऊँ, उसके बाद भले ही बारिश हो जाए। और किस्मत अच्छी रही कि मैं बारिश में नहीं भीगी और मुझे पहुंचते ही बस मिल गई, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी, जिससे वो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। और मैं अपना फेवरेट सीरियल देखते हुए बस के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। फिर बस ने लिया एक स्टॉप। यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही थी, बट वेदर काफ़ी था बारिश जैसा। थोड़ा दूर चलते ही आगे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और अब मैं बस ऑलमोस्ट दिल्ली पहुँच ही गई थी, जो कि आप ट्रैफिक से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर जैसे तैसे कैब में बैठ के मैं निकल गई अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ से 45 मिनट्स की डेस्टिनेशन दिखा रहा था, जो कि हर 5 मिनट के बाद 1 आवर हो जा रहा था। उफ़, ये ट्रैफिक। मैं 12 बजे दिल्ली पहुँच गई थी, लेकिन मुझे अपने रूम पे पहुँचते पहुँचते 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। और फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं पहुँच गई अपने रूम पे। और ये वो पार्ट है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है अगले 3 दिनों तक। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकल गई अपनी क्लास के लिए, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। और इस तरह मैं पहुंच गई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में। इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पहुंचने में, लेकिन वो मेरे रूम से 5 मिनट की डिस्टेंस में था, या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के डिस्टेंस में। तो मैं आधा घंटा पहले ही अपनी क्लास के लिए पहुँच गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं आधा घंटा पहले पहुँच गई, और किस्मत से उनकी कीज़ भी वहीं पर ही थी उस टाइम, क्योंकि उनका लॉक ख़राब था। तो कोई लॉक ठीक करने आया था, तो उन्होंने की मुझको ही दे दी थी। तो मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा आ गया था। तो ये है वो स्टूडियो जहाँ पर मैं अपनी क्लासेस लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये स्टूडियो की वाइब भी काफ़ी अच्छी थी, और बहुत ही प्यारी जगह में ये था। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने किया चेंज, क्योंकि मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा था, तो मैं उसको यूज़ करना चाहती थी। थोड़ा बहुत वार्म अप किया, सेल्फ प्रैक्टिस एंड पोल थोड़ा बहुत खुद से ही ट्राई किया, जब तक कि टीचर नहीं आई थी। और क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी, इसलिए मैंने एक जगह में कैमरा सेट किया, ताकि मैं थोड़ा सा अपना वीडियो शूट वगैरह कर सकूँ। फिर मेरी क्लास का टाइम हो गया था, और मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी गई और काफ़ी मज़ा आया मुझे, और थोड़ा बहुत काफ़ी नई चीज़ें सीखने को भी मिली। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। और मैं इसी रूल को फॉलो करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ, और आगे भी सीखती रहूँगी। एंड द टीचर वॉज टू नाइस एंड सपोर्टिव। क्लास ओवर होने के बाद मैं निकल गई अपने रूम के लिए। मैं थक तो काफ़ी गई थी, फिर भी मैंने सोचा कि मेरा ट्रिप 2-3 दिन का ही है, तो मुझे उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और मैं निकल गई शाम को इस्कॉन टेम्पल के लिए। और यहाँ पर अंदर ही एक रेस्टोरेंट भी है, जो कि मैं बाद में गई, पहले मैं दर्शन करने के लिए निकल गई।
और यहाँ पर मिठाइयाँ भी थी जो कि मैंने सोचा कि दर्शन करने के बाद लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं ले पाई। उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मैंने दर्शन करते टाइम ज़्यादा फ़ोटो वीडियो वगैरह नहीं ली, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और फिर मैं निकल गई इस रेस्टोरेंट में। अगर मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा काफ़ी फीका था। और अब मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में उठते ही मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया, जो कि कितना भी पैक कर लो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अब थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ब्रश वगैरह करती हूँ, फिर करती हूँ नाश्ता। और उसमें थे मेरे फेवरेट गोभी के पराठे एंड चाय, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। थोड़ा सा कॉस्टली थे बट बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो गई रेडी, क्योंकि मैं आज का दिन भी अच्छे से यूज़ करना चाहती थी। और जहाँ मैं आज जा रही थी उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह जाना काफ़ी पसंद है जहाँ फ़िटनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हों या एडवेंचरस चीज़ें होती हों। और ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू, जो कि सामने वाला फ्लैट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। फिर मैं निकल गई घूमने के लिए। फाइनली मैं पहुंच गई वहाँ जहाँ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर मैं अंदर गई। अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स एंड रास्ते थे, और यहाँ के अंदर के ही लोगों को कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता थी, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। और मैं इधर से उधर भाग रही थी, लेकिन मुझे मेरी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही थी जहाँ मैं जाना चाहती थी। और इतना भटकने के बाद फाइनली इधर उधर से पूछने के बाद मैं पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन में। और पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि वो तो बंद था, क्योंकि जिस टाइम मैं गई उससे आधा घंटा पहले ही वो बंद हो चुका था। उसका टाइमिंग ही 10:30 तक होता था, और मैं लेट पहुँची थी। इनका गूगल में जो नंबर अवेलेबल था वो भी नहीं लग रहा था, जिससे कि मैं कंफर्म कर पाती टाइमिंग का। बट क्या कर सकते हैं, किस्मत में शायद नहीं था। फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ली, जो कि यहाँ पे टाइमिंग, चार्जेस वगैरह सब चीज़ का पोस्टर लगा था। हालांकि मैंने आना नहीं है, बट फिर भी मैंने ले लिया था। और फिर मैं थोड़ा सा निराश होते हुए वापसी के लिए निकल गई। मेरा आज का दिन फ्री था, तो मैंने सोचा इसको यूज़ ही कर लेती। तो फिर मैं निकल गई मार्केट के लिए, चांदनी चौक के लिए मेट्रो से। बट मैं चांदनी चौक नहीं जा रही थी। चांदनी चौक के पास एक मार्केट था लाइट्स वगैरह का, जो कि है भागीरथी पैलेस। एंड वहाँ से मैंने एक बहुत ही प्यारा लैंप लिया, जो कि शायद मैंने इस वीडियो में भी कैप्चर नहीं किया, बट मैं सून आपको अपने मिनी व्लॉग में या शॉर्ट्स में दिखाऊँगी। फिर लैंप वगैरह लेने के बाद मैं निकल गई थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगने लग गई थी। फिर मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वापस आ गई अपने रूम के लिए, क्योंकि मुझे 6 बजे क्लास में जाना था। थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, बट फिर भी मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे नई नई चीज़ें सीखना काफ़ी पसंद है। यहाँ पे एक पोपट और हो गया था, क्योंकि जिस क्लास के लिए मैं जा रही थी वो 1 घंटा पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा टाइम का यूज़ ही कर लेती हूँ, तो मैं निकल गई शॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की, और इसके बिल्कुल पास में ही इस्कॉन टेम्पल था, जिससे कि मैं मिठाई वगैरह लेना चाहती थी। लेकिन उस दिन मैं रेस्टोरेंट में लेट हो गई थी, तो वो शॉप बंद हो गई थी। तो मैं आज वो मिठाई वापस से लेने चली गई। फिर यहीं से मैं रात का डिनर भी पैक करवा के लेके चली गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वापस से अपने काम पे लग गई। इस थी मेरी लास्ट क्लास, और आज ही मैंने दिल्ली से वापस देहरादून के लिए भी निकलना है, तो मैं अपनी पैकिंग वगैरह भी करने लग गई थी। फिर मंगवाया फेवरेट गोभी पराठा और सब पैक वगैरह करके निकल गई अपने रूम से। अपना सामान स्टूडियो में छोड़ के आ गई, जहाँ मेरी क्लास थी, क्योंकि मैंने वहीं से निकलना था। फिर मैं निकल गई मॉल के लिए। फिर मैं गई यूनिक्लो में, जिसके ऑफ़लाइन स्टोर में मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, और मैं बता नहीं सकती कि मुझे इन सब का फैब्रिक कितना पसंद आया। मन कर रहा था कि मैं सब ले लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। और बाहर में यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ट्राई करती हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगा, और इतने ज़्यादा अच्छा भी कुछ नहीं था। उससे ज़्यादा बेटर देहरादून में लगता है। मैं चली गई H&M वगैरह, और उसके अंदर से भी काफ़ी सारे स्टोर थे, तो वहाँ चली गई। फिर सोचा अब थोड़ा बहुत कुछ खा पी के निकल जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे क्लास भी जाना था। उसके बाद मैं निकल गई अपनी क्लास के लिए, और क्लास पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा सा डिज़ीनेस या फिर थोड़ा सा प्यूकिस भी फील हो रहा था, क्योंकि मैं उसी टाइम खा के तुरंत क्लास के लिए निकल गई थी।
बट मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं स्पेशली इसी के लिए दिल्ली आई हूँ। तो क्लास के बाद मैं निकल गई डायरेक्टली अपनी ट्रेन के लिए। इसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रैवल कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। तो आइए देखते हैं कि इसका सफ़र मेरा आज का कैसा जाता है। ट्रेन तो रियल में काफ़ी क्लीन थी और फूड भी काफ़ी हाइजीनिक सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने खाते खाते मूवी देखते हुए अपने सफ़र को एंजॉय किया और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ देहरादून और अपने रूम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।